एम्प्लॉयर्स हैं उनकी भी काफी संख्या बढ़ चुकी है। लगभग 25,000 के लगभग यहाँ पर एम्प्लॉयर्स हैं और इस क्षेत्र में 3.25 लाख के लगभग हमारे ESIC के IPs हैं जो बीमा धारक हैं और 12.5 लाख के लगभग उनके परिवार वाले हैं और ये संख्या बढ़नी ही है और इसलिए यहाँ पर रीजनल ऑफिस का होना अति आवश्यक था, पेंडिंग पड़ा था, उसको पूरा करने का काम हमने किया। और भारत सरकार की जो सामाजिक सुरक्षा की योजना है उसमें ESIC की योजना और ESIC के साथ साथ EPFO के द्वारा श्रमिकों के पूरे सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा की चिंता की जाती है। सामान्यतः माना जाता है कि ESIC का अर्थ केवल मेडिकल सुविधा देना है, लेकिन मैं यह बताना चाहूंगा कि ESIC केवल मेडिकल सुविधा पे काम नहीं करती, 9 और सामाजिक सुरक्षाओं पे काम करती है। मुझे ये बताते हुए खुशी भी है कि सिडनी शहर में नवंबर 2023 को दुनिया भर का वर्ल्ड कांग्रेस ऑन सेफ्टी एंड हेल्थ वर्क में ESIC को एक सर्वश्रेष्ठ संस्थान का स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए ये अवार्ड दिया गया। हमारे अभी जो डीसी साहब बहुत सारी चीजें बता रहे थे, ये सारी चीजों को लागू करने के लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। हमने अभी अलवर में बैरोड में डिस्पेंसरी को शुरू किया है, लेकिन जिस तरह का पूरे अलवर के लोकसभा क्षेत्र में अस्पताल का कम से कम हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ने का जो दबाव है, उसको देखते हुए भिवाड़ी के तो अस्पताल को बढ़िया करने की बात की ही जा रही है। इस मेडिकल कॉलेज में जो सबसे बड़ी बात है, कीमो को शुरू किया है हमने। देश भर के 100 मेडिकल अस्पतालों में कीमो को शुरू किया, क्योंकि हम जानते हैं कि गरीब व्यक्ति के लिए कीमो करवाना, लगातार प्रक्रिया में कीमो करवाना, ये एक बड़ा विकट कार्य होता है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि शीघ्र ही यहाँ पर रेगुलर डायलिसिस की भी व्यवस्था हम इस अस्पताल में मजदूरों के लिए प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर एक समस्या और थी, हमारा ग्रिड उद्योग भी चले और अस्पताल भी चले। जो हमारे श्रमिक भाई आते हैं उनको एक और एक्सेस हो, लंबे समय से मांग थी, ग्रीन कॉरिडोर की मांग थी। UIT की जमीन बीच में आती है और हम कहते रह गए, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने तो ये किया नहीं। लेकिन अब भजनलाल जी की सरकार और संजय शर्मा जी मंत्री हैं, मैं भी इनकी गाड़ी का एक हिस्सा रहूंगा। इस ग्रीन कॉरिडोर को पूरा करा के पूरे अलवर को जोड़ने का काम और यहाँ के उद्योग को चलाने का काम हम करेंगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अलवर में बहुत बड़ी विकास की गुंजाइश है। पिछले दिनों हमने नेशनल ग्रीन मिशन को चलाया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले से घोषणा करी थी कि देश के 100 चुने हुए शहरों में हम एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ, इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ, जन भागीदारी के साथ, आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए प्रदूषण को कम करने की दिशा में काम करेंगे। और हम यहाँ के इंडस्ट्रियल पावर को अगर बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ की रेजिडेंशियल चीजों में ढंग से विकास करना चाहते हैं, तो इस एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम निश्चित रूप से काम करेंगे। और यही कारण है कि अलवर में जो एयर क्वालिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट है। हमने एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने का काम किया है और भविष्य में भी वेस्ट मैनेजमेंट के विषय को लेकर, एंड टू एंड के रोड और पेवमेंट को कंप्लीट करने को लेकर, मैकेनिकल स्वीपर्स के विषयों को लेकर के, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन को लेकर के, और भारत सरकार जो वेस्ट टू वेल्थ की बात करती है उन विषयों को भी अलवर में लागू करके अलवर के प्रदूषण के लिए
निश्चित रूप से जो प्रगति हो रही है उसको आगे करने का काम करेंगे। अलवर में उद्योग भी चलेंगे और सरिस्का का टाइगर भी बहुत आराम के साथ चलेगा। मैं आपसे हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। इस शहर में 40 साल से मेरा एक पुराना नाता रहा है। विद्यार्थी काल के समय से अलवर से मैं लगातार जुड़ा रहा हूँ, लेकिन पिछले 4 दिनों में जो आत्मीयता की अनुभूति मैंने अलवर में देखी है, मैं गदगद हूँ। केवल हाथ जोड़ के आपको प्रणाम कर सकता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि आपके साथ जुड़कर मैं लगातार कंधे से कंधा जोड़कर आपके साथ हम सब मिलकर के अलवर के विकास के लिए और मोदी जी की गारंटी को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, क्योंकि मोदी जी की गारंटी सब गारंटियों की गारंटी है। और इसलिए बहुत सारे लोग मेरे को अभी अपना कार्ड देके 2-3 विषय बताए, कोई स्कूल का, कोई संभाग का, कोई विषय आप बताइए वो पूरा होगा, क्योंकि गारंटी की गारंटी है। कहने की आवश्यकता नहीं है, बिना कहे हम आपके काम को पूरा करने का काम करेंगे, मिल के करेंगे, साथ चल के करेंगे, साथ रह करके करेंगे। और ये विश्वास के साथ बहुत लंबा ना बोलते हुए आपके आशीर्वाद और शुभकामनाओं के साथ मैं अपने विषय को समाप्त करूंगा। पुनः आपका आभार